हम लोग यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट कर रहे हैं और इसके पहले के जो पार्ट्स हैं यानी कि जो थ्योरी और जो क्वेश्चंस वगैरह हो अलग अलग पार्ट्स में हमने इससे पहले के 4-5 पार्ट्स में हमने किए हुए हैं। इस यहाँ पे हमने अभी लास्ट पार्ट में हमने कवर किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ को लेके, तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस और थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये जो टॉपिक है ना इनमें काफ़ी दिक्कत रहती है, बहुत कॉन्सेप्ट का इशू रहता है। तो हमने लास्ट पार्ट था उसमें उसकी पूरी थ्योरी क्वेश्चन के साथ कवर तो की है, लेकिन साथ में हम कुछ और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं जो कि कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे कि आपको और इसमें क्लैरिटी मिलेगी और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत जो है ना एक अच्छा बेसिकली आपको वीडियो है और इससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो आपकी थ्रू उनको एक हेल्प मिल जाएगी और ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए इस साइड क्यूब इज मेजर्ड टू बी दिस वन, हर एक क्यूब है और इसका जो साइड है वो देखिए क्यूब है और ये इसका साइड है, ठीक है, साइड है ये तो ये साइड इसका दे रखा है, कितना दे रखा है तो 7.203 मीटर है, ऐसा दे रखा है। वॉल्यूम इसका निकालें, वॉल्यूम ऑफ द कप क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो आपको पता दिस इज द एल, सपोज करिए एल, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब होगा। ओके, अब वॉल्यूम अगर आप करेंगे तो देखिए इसको वॉल्यूम यानी कि कितना होगा 7.203 का होल क्यूब आएगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा 7.203। ओके, तो ये 7.203। ओके, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ फिर से 7.203 और इसको फिर से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई तो 203 ये आएंगे। तो फाइनली आपको कितना आ रहा है, तो फाइनली अगर इसको कर रहा हूँ मैं तो फाइनली आ रहा है 3.71475 इस तरह से आ रहा है। ओके, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या होंगे, तो आपको जब लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें कैसे लेते हैं। मतलब आपने यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो किया है, आपने क्या किया है ये आपने L इंटू एल ही तो किया है ना, मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लेते हैं, तो देखिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब जिससे हम प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट ले रहे हैं वो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। प्रिसाइज का मतलब कि आपने इससे सपोज करिए एल लिया आपने, तो एल जितना प्रिसाइज है इसका आउटपुट उससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। मतलब इसमें जो है ना आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे आउटपुट में वो इनपुट से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें नहीं रख सकते आप, ठीक है। ये आप नियम देखेंगे वहाँ पे। तो अब जिससे प्रोडक्ट जिसे मिला है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। तो आउटपुट में भी आप सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला वीडियो अगर देखेंगे तो वो थ्योरी उसमें पूरी कवर है। फिर भी यहाँ पे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वो जो है ना इनपुट से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। ओके, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आउटपुट में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1 2 3 4। ओके, अब 4 ही रख सकते हो, 1 2 3 तो कंफर्म है। चौथा वाला जो रखोगे तो चौथा वाले में आपको राउंडिंग ऑफ का नियम लगाना पड़ेगा, राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा, राउंड ऑफ का नियम लगाना पड़ेगा। अब देखिए 7 के बाद वाला देखेंगे 7, भाई इसको 7 रखूँ या 8 करूँ, 7 रखूँ या इससे ज़्यादा रखूँ, तो 7 रखूँ या इससे ज़्यादा रखूँ। तो इसके बाद वाला जो है ना डिजिट वो 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो ये 7 का 7 ही रहेगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता, सपोज करें कि ये 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो ये जो 7 एक बढ़ जाता और ये 8 हो जाता। मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 373
0.7 रहेगी, ठीक है ना, ये रहेगी वैल्यू तो इतनी आएगी, ठीक है ना। एक और चीज देख लेते हैं कि भाई और भी ऑप्शंस है, यानी कौन कौन से ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस आप देखोगे तो ऑप्शंस में हमारे ख्याल से ये आएगा। बात आती है कि सर ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं, है ना। तो ये देख लेते हैं बेसिकली जो ये प्रिसीजन और ये राउंडिंग ऑफ का जो नियम है, सिग्निफिकेंट फिगर का जो नियम है ये है कि जो आउटपुट आएगा वो ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते एज कंपेयर टू जिससे ये निकल के आए हैं, ठीक है। तो ये निकल के आया किससे, एल इंटू एल से निकल के आया, एल को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो एल के सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा इसमें नहीं हो सकते। आप इसको करोगे तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको देखिए जिससे निकल के आया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ 4। इसमें सिर्फ कैसे ले सकते हो भाई, इसमें देखें तो इसमें 5 हो जाएगा, नहीं ले सकते। इसमें 3, ये कम भी नहीं ले सकते, ना कम ले सकते हो ना ज्यादा ले सकते हो, इसलिए ठीक है। तो जिससे आउटपुट निकल के आया वो जो है उससे ज्यादा उससे ज्यादा प्रिसाइज, उससे ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। सिग्निफिकेंट फिगर देखना आपको, तो लास्ट में हमने थ्योरी में हमने कवर किया लास्ट वाले पार्ट में। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए एक वहाँ पे एक रूल है। ये रूल है कि जो नंबर है ना, नंबर के पहले यानी कि जो स्टार्टिंग नंबर जो स्टार्टिंग में अगर 0 है तो स्टार्टिंग के जो 0 होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मतलब जो स्टार्ट के यानी ऐसे बोलो कि जो कोई नंबर है उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा, सॉरी उसके लेफ्ट साइड में 0 होगा। कोई नंबर है उसके लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो वो जो है ना जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उस 0 से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, समझ में यार। तो ऐसे समझो यार, ऐसे समझो कि जो शुरू के जो जीरोस हैं वो मतलब शुरू की स्टार्टिंग के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये शुरू का स्टार्टिंग का नंबर ये 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, खाली 7 सिग्निफिकेंट होगा। तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एक ही सिग्निफिकेंट सिर्फ एक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक। 4 डिजिट तो नंबर दिख रहे हैं, 4 नंबर दिख रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट सिर्फ एक ही नंबर होगा। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये राइट, द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक। तो बेसिकली ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो क्यूबॉइड अगर ले लेते हैं इस तरह से, क्यूबॉइड ले सकते हैं, ये क्यूबॉइड ले सकते हैं। ठीक है ना, क्यूबॉइड है। अभी ये दे रखा है इन्होंने कि द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ द ब्लॉक आर मेजर्ड एज, इतना दे रखा है और ये दे रखा है। तो दिस इज लेंथ है, ये लेंथ है और ये क्या है, तो ये ब्रीथ है। ओके, ये ब्रीथ है और ये थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस। ओके, रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। ओके, अच्छा तो एक्यूरेसी की बात कर रहा है। तो आपको पता है हमने देखा था कि या आप समझ लीजिए कि जो एक लास्ट में है कि मैंने लास्ट पार्ट पे कवर किया है, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए जिसमें जितने ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा बड़े नंबर में होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे उसमें, ओके, तो वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। समझे ये बात। तो यहाँ पे आप देखो किसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट देखिए 1 2 3 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 2 है। पहले शुरू वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले हैं और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो वो लेंथ हमारा यहाँ पे लेंथ सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। करेक्ट है। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, राइट।
द मास ऑफ ए बॉक्स इज दिस वन, मास दे रखा है, ठीक है ना, दिस इज द मास, टू मार्बल्स ऑफ मास दिस वन एंड दिस वन आर एडेड टू इट, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो आपको याद होगा कि जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट में जो है ना इनपुट, यानी जिसको ऐड करके निकाला गया है उससे ज़्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते, करेक्ट है। यानी कि ये क्या बोला है कि द टोटल मास ऑफ द बॉक्स टू बी, अभी यहाँ पे देखिए कि शुरू में M1 है, मान लीजिए कितना है 2.3, और उसके बाद उसमें मास आपने M2 जो है वो रख दिया 2.15, और उसके बाद M3 जो है वो आपने ऐड कर दिया वो 12.39, ये कर दिया, आर एडेड टू इट, ये इसमें ऐड कर दिया, ये पहले से इतना था इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 5 और 9 4 आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 4 14 और 1 और 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही तो आएगा बिल्कुल। अब आपको बोला है कि द टोटल मास ऑफ द बॉक्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर जो आउटपुट आया ना, ये जो आउटपुट आया, ये आउटपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो इनमें जिनसे ये निकल के आया, जितने से आपने फाइंड आउट किया, उनके सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है, इसके सिग्निफिकेंट किधर 3 है, इसके 4 है, तो जिनसे ये निकला है तो उनमें सबसे कम जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, जिससे ये बना है, ओके। तो अब जिन से बना है उनमें से भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास होंगे, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते इसके पास। मतलब इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं 3, इसके पास कितने हैं 4, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उससे कम ही, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छा जी, ओके। फाइनली यहाँ पे थोड़ा कर देना, कल गलत हो गया, ठीक है, लिख लेना वंस, उसमें केजी में था, ग्राम में चला गया, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है इन्होंने। तो देखिए द मास ऑफ बॉक्स दे रखा है, M1 बोलता हूँ, और मासेस जो है ना ये M2 दे रखा है, और ये M3 दे रखा है, ठीक है ना, M3 दे रखा है। तो एडेड टू इट द टोटल मास ऑफ द बॉक्स टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट में जो इनपुट के जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकता, ठीक है। क्या मतलब, जिनसे कोई क्वांटिटी आपने ली है, वो क्वांटिटी जिन से आई है, तो जिन क्वांटिटी से आई है ना, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आउटपुट वाले में नहीं हो सकता है, उतने के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये M1 है, M1 आपका आया कितना 2.3 kg है, देखिए kg है ना, तो ये kg आया, ओके। अब इसमें आपने M2 ऐड किया, तो इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद वो आपने आया ये 2.15 ग्राम है ना, 2.15 ग्राम, तो उसको kg में अगर लिखोगे आप, तो kg में लिखोगे तो भाई उसको kg में बनाना पड़ेगा ना, ओके। तो आपको इसको कैसे करेंगे, तो 0.00215 ये केजी में उसको कन्वर्ट करना, तभी तो आप ऐड कर पाओगे, एक ही तरह क्वांटिटी आप ऐड कर पाते हो, ठीक है ना। तो उसमें आपको इतना आएगा, M3 आप आएगा दैट इज इक्वल टू, वो कितना ग्राम है, तो 0.01239 ये आएगा, दिस इज द केजी में आएगा। अब इसको आप ऐड करेंगे आप, तो ऐड करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, इसके सिग्निफिकेंट, इसके बाद डेसिमल के बाद इसके 5 है, इसके बाद डेसिमल के बाद, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये 14 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 होगा ना, 4 और एक 5 भी तो ऐड करेंगे ना, ये 9
4 हो गया यानी 14, और ये 4 एक 5 हो गया, और यहाँ पे ये दो जो 4 हो गया ये, और ये 1 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, 2.3 इतना केजी आया ये फाइनल। ओके, अब देखिए जो इनपुट है इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें कितने थे भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं, तो वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए तो जिस कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें नहीं हो सकते। इसमें कितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 2 है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हो सकते हैं, मतलब 2 ही डिजिट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये 2 देखिए 2 तो होगा ही, कंफर्म है भाई, सबसे बड़ा नंबर है, डिजिट है इसका, मतलब ये वैल्यू है इसकी। अब ये 3 को 3 की तरह रखूँ या इसको एक बढ़ा दूँ, राउंड ऑफ कर दूँ, यानी इसको एक बढ़ा दूं या सेम के सेम रखूं, तो देखिए ये डिपेंड करता है इसके बाद वाले से चेक करिए। तो इसके बाद वाला ये 1 है, चूंकि 5 से कम है। राउंडिंग ऑफ का रूल मैंने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, दिखाया, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 3 के बाद ये 1 है, तो ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये एज सच रहेगा, और ये 3 जो है ना वो 3 यहाँ पे 3 ही रहेगा, मतलब ये आप इसको हटाओगे तो ये बढ़ेगा नहीं, 3 4 4 नहीं होगा, 3 का 3 रहेगा। ओके, तो ये तो 2 रहेगा और ये 3, तो फाइनली क्या आएगा 2.3 आपको केजी। ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, और उसमें राउंड ऑफ का नियम लगाएंगे, राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे, तो 2.3 आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसकी थोड़ी थ्योरी अगर जानना चाहें तो इसके पहले वाला पार्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में थ्योरी उसको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज, इतना दे रखा है। ओके, इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट दे रखा है, इसका लेंथ कुछ दे रखा है, ये और ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1.203। ओके, द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, दिस इज L और दिस इज B। ओके, दिस इज LB। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई, इसमें 2 है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 है, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 है इसमें। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकता आउटपुट का। इनपुट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इनपुट में, आउटपुट में उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। करेक्ट है ना। तो अब हालांकि इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा L इंटू B आएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1.5 इंटू 1.203। तो इसको करोगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये आएगा 1.5 इंटू 1.203। ओके, तो ये आएगा कितना आएगा 1.8045 इतना आया। ठीक है ना, इतना आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये तो यूनिट है उसका, तो आप लिखेंगे। अब देखिए इसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 है, लेकिन इसमें आप कितना रख सकते हो, इसमें जो इनपुट है ना, इनपुट में जो जितना जो सबसे कम वाले के पास सबसे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इसके पास 2 ही है, उसके पास 4 है, तो 2 से ज़्यादा इसमें आउटपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रख सकते। अब एक तो ये वाला तो कंफर्म है क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, 1 तो कंफर्म है पहला डिजिट। सेकेंड डिजिट का डिसाइड करते हैं, 8 को 8 ही रखूँ या 8 को 9 कर दूँ, तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो 8 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, ये 0 है, इसका मतलब ये 8 का 8 ही रहेगा। अगर ये 5 से, ये वाला डिजिट 5 से कम है, अगर ये वाला डिजिट अगर 5 से कम है तो सेम का सेम ये रह जाएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो ये 9 हो जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए इसमें से, ये D आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। तो देखिए जब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लेते हो ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर जब लेते हो तो ये वाला जो है ना, ये एक्सपोनेंट को नहीं काउंट करते हो, एक्सपोनेंट को काउंट नहीं करते हो। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट को कभी भी काउंट नहीं करते, खाली हम इसको लेते हैं, ये वाला काउंट करते हैं। मतलब जो नंबर्स है, जैसे ये कैसे हम कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो m इंटू कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, m इंटू 10 टू पावर x, इस फॉर्म में, ये वाला एक्सपोनेंट फॉर्म बोला जाता है। ये वाला एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में ये काउंट नहीं होता है,
खाली ये काउंट होता है, ठीक है ना। तो इससे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है। तो ये यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, आप देख लीजिए कौन सा 5 होना चाहिए, 5 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको राइट। तो वो अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं यहाँ पे कि if the value of resistance is this one and यानी कि ये R का वैल्यू है और and the value of current ये I का वैल्यू है, okay, amperes, the potential difference is this one, potential difference is this voltage, the value in significant number would be significant, तो V equal to बेसिक क्या चाहिए, द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, V चाहिए आपको तो I by R, सॉरी I into R ना, I into R, ओके। तो V equal to I into R। अब आपको याद होगा कि हम सब सिग्निफिकेंट फिगर्स जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको याद होगा कि मल्टीप्लाई बेसिकली कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई जो कर रहे हो, ओके, तो बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दो प्रोडक्ट्स कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स कर रहे हो तो देख रहे हो कितना ये 3 पॉइंट, वहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ मैं आई की वैल्यू, तो 3.23 इंटू 10.845, ओके। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 है, ओके। तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट में इनपुट के सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब आउटपुट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द इनपुट, मतलब इनपुट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उससे ज्यादा आउटपुट में नहीं रह सकते। इसमें ज्यादा कितने, मतलब जो सबसे कम वाले के पास, सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास है उससे उसके बराबर ही आउटपुट में रख सकते हैं। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं, इसके हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसके 5 है, तो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सबसे कम जो है ना इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते आउटपुट में। तो आउटपुट में अगर देखें क्या है 35.02935, अब बताइए 3 ही तो डिजिट रख सकते हो आउटपुट में, तो ये तो भाई देखो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, 2 डिजिट्स हो गए। अब इसके बाद वाला जो होगा ये रखना है, एक और रखना है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं आपको आउटपुट में। तो ये 2 है, अब 2 सॉरी ये 0 है, 0 को 0 ही रखूँ या 1 कर दूँ, 0 को 0 ही रखूँ या 1 कर दूँ, ये कैसे, मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे। 2 है, सॉरी 0 है, 0 के बाद आप देखो क्या है, 0 के बाद अगर ये 5 से बड़ी क्वांटिटी होगी तो ये इसको बढ़ा देंगे, यानी 1 हो जाता। अगर यहाँ पे 6 7 8 होता है यहाँ पे, ओके 6 7 8, ये 2 की जगह पे 6 7 8 9 ऐसा होता, 5 से ज़्यादा होता तो इसको हम क्या करते बढ़ा देते। लेकिन ये 2 5 से कम है, तो 5 से कम है तो हम 0 का 0 ही रख लेंगे, एंड चेंज नहीं होगा, यानी कितने होंगे 35.0 करेक्ट है, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ये चीज़। तो ये सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिए, इससे आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और इससे काफ़ी अच्छा आपको ये होगा। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में और डिफरेंट एग्जाम्स में, ओके। तो ये कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत आसानी से आपके पास मटेरियल्स पहुंचते रहेंगे, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे कि उनको एक हेल्प मिल जाए आपके थ्रू, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है, और उनको प्रॉपर वे में चीज़ें मिले, इसके लिए आपको थोड़ा हेल्प करिए उनको, ओके। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका एरर एनालिसिस, ओके। थैंक यू वेरी मच।